भारतीय जनता पार्टी पर अमात समाज का अटूट विश्वास, आज तक हम लोग उनको मत देने का काम किए। लेकिन अमात का जितना उम्र है उतना उम्र आपने तो बीजेपी के पीछे गवा दिया। निश्चित रूप से आपका पूरा का पूरा जीवन बीजेपी में गुजर गया। क्या मिला आपको? नहीं तो हमारा बहुत सारा योजना हम यहाँ देते हैं और जो है नीतीश जी और तेजस्वी जी हमारा काम को आगे बढ़ने नहीं देता है। अभी तो एनडीए की सरकार है, अभी तो एनडीए की सरकार है तो अभी प्रोसेस में लगा हुआ। अब प्रोसेस को कितना जल्द सॉल्व कर पाता है यहाँ का नेता या यहाँ प्रदेश के विभागीय मंत्रालय के लोग या अधिकारी लोग, ये तो उन पर निर्भर करता है। जमीन पर काम नहीं दिखता है तो ये दुख का विषय है, दिखना चाहिए। भ्रष्टाचारी तो क्या कहा जाए, चरम सीमा पर है। अच्छा, हम कहना चाहता हूँ कि अब अमात जग चुका है, आप सावधान हो लीजिए। लेकिन आपकी बीजेपी मौका देगी तब ना? नहीं देगी तो परिणाम भोगना होगा। यदि अमात समाज को प्राथमिकता नहीं मिली, उनका हक नहीं मिला, मैं पूरे बिहार में। इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया जिला के नरपतगंज विधानसभा में है और जिस चेहरे को आप फ्रेम में देख रहे हैं ये उमानंद राय जी हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। जीवन में कई ऐसे परिस्थितियों के उन्होंने सामना किया, लेकिन उनके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का दामन को नहीं छोड़ा। आप लोग जान रहे हैं कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की गठन हुई थी और उसी समय से ये बीजेपी में, यानी कि शुरू काल से ही ये बीजेपी में जुड़ा हुआ है। और यहाँ नरपतगंज विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ एक बड़े चेहरे के तौर पे भी ये जाने जाते हैं। यहाँ कई विधायक बने, कई बार यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन उसमें एक मुख्य किरदार के रूप में भी उमानंद राय को लोग यहाँ जाने। इनसे हम बात करेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है, इसको लेकर कई पार्टियों की तैयारियां चल रही है। तो आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में। जी, अनोखा प्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आपने हम जैसे साधारण कार्यकर्ता से भी हमारी सूझबूझ, हमारी सूझ जानने का चेष्टा किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जैसा कि 1980 से आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, तो लगभग 45 वर्षों का अनुभव राजनीति का आपको है। इतनी लंबी अनुभव है। अब यहाँ फिर से चुनाव होने वाले हैं नरपतगंज में, लेकिन 45 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन आपकी कामयाबी को अगर हम देखें तो कहीं चुनाव में आपको मौका नहीं दिया गया, उनके बावजूद बीजेपी में आप बने हैं। क्या कारण है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, इनकी सोच राष्ट्रवाद की सोच है और यह हमको शुरू से एक विश्वास इन पर रहा। इनका जो नेतृत्व करता राष्ट्र में रहा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, या वर्तमान में जो हमारे बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका नेतृत्व मुझे पसंद है और उनका क्रियाकलाप, विकास का काम जो हो रहा है वह जमीन से जुड़ा हुआ काम हो रहा है। और चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय योजना हो या किसान के सम्मान निधि का योजना हो, रोड, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में एक अच्छा काम हो रहा है। लोगों को इनका नेतृत्व पसंद है और खास करके हम लोग जो है इसमें इनके साथ हम लोग, इसलिए बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है आपके नज़र में, इस कारण आप बीजेपी में बने हैं 45 वर्षों से। लेकिन बीजेपी के द्वारा आपको मौका क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आपकी 55 वर्ष अभी उम्र देखा जा रहा है, 45 वर्ष से राजनीति में है, तो लगभग जीवन का पूरा समय तो आपने भारतीय जनता पार्टी को ही दे दिया। आखिर बीजेपी की तरफ से मौका आपको क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं कभी विधानसभा चुनाव आप लड़े या लोकसभा चुनाव लड़े? पिछले 2 टर्म से हम अपनी बायोडाटा प्रदेश कार्यालय में देने का काम किया। हमको ऐसा लगता है कि हम जिस कौम से, जिस जात से हम बिलोंग करते हैं, हमारा कोई नेतृत्व करता नहीं है। और अभी के जो राजनीतिक दौर है, कुछ दिन पूर्व तो संगठन के जमीनी कार्यकर्ता को तलाश करके उनको आगे बढ़ाने का काम हुआ करता था। लेकिन कुछ 5-10 वर्षों के अंतराल में हमको ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति का पकड़ प्रदेश में, राष्ट्र में ना हो, या वो साधारण कार्यकर्ता कितना हो काम क्यों न करे, वैसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिलता है। तो हम लोग निसंदेह ही अपना प्रयास जमीन पर किए हुए हैं और इस बार
पिछले दफ़े भी हमने 2 दफ़े से अपनी फॉरबिसगंज विधानसभा के लिए हमने अपना परिचय पत्र प्रदेश कार्यालय को दिया था। अपने नेताओं को हमने अपनी बात सुनाई थी कि हम ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हुए हैं, और बाहुल्यता के आधार पर भी जिस तरह आप नरपतगंज विधानसभा में यादव को आप अपना प्रत्याशी बनाने का काम करते हैं, चूँकि उसकी बाहुल्यता का गणना करते हैं, उसी तरह से हम फॉरबिसगंज में भी अमात समाज की हमारी बाहुल्यता है और हमको भी इस प्रदेश में स्थान मिलना चाहिए, और यदि नहीं देता है तो निस्संदेह ही बिहार प्रदेश में अमात के साथ छल किया जा रहा है। काशीराम जी ने कहा था जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी। इस तर्ज पर कई दल के लोग या कई समाज के लोग आगे भी आए अपने अधिकार को लेकर के। हाल ही में अगर सुपौल जिला की हम बात करें, अररिया की बात करें, कई ऐसे जिला है जहाँ पे अमात का एक बड़ा सम्मेलन भी किया गया जी। तो आप लोग जिस तरह से संगठित हो रहे हैं, तो लग रहा है कि बीजेपी में A to Z समाज के लोगों को मौका दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा है कि देना निश्चित रूप से जो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी पर अमात समाज का अटूट विश्वास, आज तक हम लोग उनको मत देने का काम किए। लेकिन अमात समाज की भागीदारी बीजेपी में कितनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं के बराबर। नहीं के बराबर क्या नहीं है। एक राम कुमार जी हमारे सुपौल से, राम कुमार राय जी हैं, एक बार उनको टिकट देने का काम उन्होंने किया। आज तक न हमारे मतलब अमात समाज को MLC में या अन्य राज्यसभा में या अन्य कई बोर्ड में भी स्थान देकर उसका सम्मान उनको मिलना चाहिए, यह कोई सम्मान अमात समाज के लोगों को नहीं दिया। इसलिए भीतर भीतर मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे अमात समाज का एकजुट में हम लोग बंध चुके हैं। हमारे नौजवान साथी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो आज के टेक्निकल युग में मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे ढंग से कर पा रहा है, वो बहुत आगे अपना काम को आगे बढ़ाया है। अब जैसे हम लोग पुराने लोग हैं तो हम लोग मोबाइल पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत ज्यादा काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अच्छा सर, आपके भारतीय जनता पार्टी पे एक बार आरोप लगता है कि बीजेपी जो है भूमिहार राजपूत ब्राह्मणों की पार्टी है, अगड़ी जातियों की पार्टी है। तो वहीं लोग कहते हैं कि बिहार में एक बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जो A to Z की बात करती है, हर समाज के लोगों को मौका देती है। इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? नहीं, इसमें अंतर यहाँ सिर्फ नेतृत्व करता, जो हमारे पार्टी के शीर्ष के नेता उसकी विचारधारा अच्छी है, लेकिन जो प्रदेश का नेतृत्व करता है वैसे लोग जो यहाँ से सर्वे कराता, कहीं न कहीं वो पक्षपात करता है। आपका जितना उम्र है उतना उम्र आपने तो बीजेपी के पीछे गवा दिया। निश्चित रूप से आपका पूरा का पूरा जीवन बीजेपी में गुजर गया। क्या मिला आपको? नहीं, हम देखिए, पार्टी हमको कुछ दे न दे, यदि उसके इसका दायित्व बनता है उनके नेतृत्वकर्ता पर, उनके व्यवस्था पर, कि आपने हमको किस ढंग से लिया या हम पर आपने क्या सर्वे कराया। लेकिन मिलने की जहाँ तक बात है तो हम निस्संदेह ही एक अच्छी पार्टी में हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारा नेतृत्वकर्ता जो है वो मास की बात सोचती है और जनमानस का कल्याण का काम करती है, देश की विकास का काम करता है। चौमुखी विकास देश में हो रहा है, देश में विदेश में मतलब जो हमारी देश का प्रतिष्ठा बन रहा है, ये सारी बातें को देखते हुए हम पार्टी में हैं। अब रही बात कि हमारा जात का जो अधिकार होना चाहिए, वो हम दोषारोपण हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कराएंगे। इनके जो टीम थे, इनके टीम जो सर्वे किया वो सर्वे गलत किया, ये आरोप है उन पर। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अमात समाज को कहीं से मौका नहीं दिया। अब 25 में विधानसभा का चुनाव भी होना है, लगता है कि 25 में आपकी पार्टी अमात समाज को मौका देगी? निस्संदेह ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। हम लोगों को जहाँ तक संपर्क जिन नेताओं से हुई है, हम लोगों को जो आश्वासन मिला है, इस पर हम लोगों को लग रहा है कि सीमांचल के क्षेत्र में निस्संदेह ही मतलब जो है मौका अमात समाज को मिलेगी। नरपतगंज विधानसभा है, यहाँ से आपकी बीजेपी पार्टी के विधायक वर्तमान में जयप्रकाश यादव जी, इस बार क्या कुछ माहौल रहेगा? देखिए, जयप्रकाश जी का भी जो काम है वो कर रहे हैं,
अब जो जितना काम करना चाहिए वो सारा काम नहीं हो पा रहा है। अब जो भी विषय होता हो, अब है क्या, उनका कहना था जो हमारी मतलब सरकार में भागीदारी नहीं है तो हमारा बहुत सारा योजना हम यहाँ देते हैं और जो है नीतीश जी और तेजस्वी जी हमारा काम को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो अब ये सारी समस्या उनके सामने थी, जिसकी वजह से बहुत सारा रोड हमारा मतलब जर्जर हाल में है। अभी तो एनडीए की सरकार है, अभी तो एनडीए की सरकार है, तो अभी प्रोसेस में लगा हुआ। अब प्रोसेस को कितना जल्द सॉल्व कर पाता है यहाँ का नेता, यहाँ प्रदेश के विभागीय मंत्रालय के लोग या अधिकारी लोग, ये तो उन पर निर्भर करता है। जमीन पर काम नहीं दिखता है तो ये दुख का विषय है, दिखना चाहिए। भ्रष्टाचारी तो क्या कहा जाए, चरम सीमा पर है। अच्छा, हम ब्लॉक में काफी भ्रष्टाचारी बड़ी हुई है। पैसे मतलब जो है आज मोटेशन के लिए जाइए तो वहां पैसे का डिमांड होता है। आपकी बीजेपी पार्टी पुनः जयप्रकाश यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाएगी या चेहरा बदलने की संभावना है? ये तो प्रदेश नेतृत्व का मामला है, राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। हम तो अपना अधिकार रखते हैं कि आप एक बार नंद यादव को टिकट दीजिए और नंद यादव को यहाँ से टिकट मैंने चुनाव जिताइए। नंद यादव भी फुल फ्लेजर यहाँ चुनाव जीतेगी, कहीं दो मत नहीं है। हम तो अपनी बात रखेंगे। प्रदेश क्या निर्णय लेता है तो ये तो प्रदेश का मामला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर, आप आमाद समाज से आते हैं, बिहार भर में पिछले कई महीने से देख रहे हैं आमाद समाज जो है अब संगठित हो रहे हैं, जगह हैं जी अपने अधिकार के प्रति। लेकिन राजनीति में अगर हम बात करें तो राजनीति के क्षेत्र में आप लोगों की भागीदारी शून्य है। राजनीति के क्षेत्र में हम बात करते हैं यादव, पासवान या जो अगड़ी जाति के लोग हैं, अपर कास्ट हैं, ये सब बहुत ज्यादा सक्रिय है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब अमात जग चुका है। आप सावधान हो लीजिए। लेकिन आपकी बीजेपी मौका देगी तब ना? नहीं देगी तो परिणाम भोगना होगा। हमारा ये कहने का मतलब है कि सब दिन बंधुआ मजदूर नहीं है हम। अब हम भी जग चुके हैं, हमारा भी संगठन हो गया है। कल तक आप जो कहते थे वो हम सुन रहे थे आपकी बात को, अब नहीं सुनने जा रही है। आने वाले समय में आप परिणाम को भोगने के लिए तैयार हो जाइए। यदि अमात समाज को प्राथमिकता नहीं मिली, उनका हक नहीं मिला, मैं पूरे बिहार में नग्न हूं, क्या मैं उतना कमजोर नहीं हूं? इसका मतलब है कि जो बोलता है उसको मिलता है। आज वही बात मैंने कहा ना कि आप समीकरण कहाँ देखते हो, प्रदेश में देखो ना। प्रदेश में कहाँ से आ जाता है अगड़ी जाति कितना लोग, अन्य वर्ग के लोग फिर क्यों नहीं अपनी भागीदारी बराबर का ले रहा है? आप जो सर्वे कराए वो सर्वे गलत है। हम ये अमात समाज का लोग इस बार दिखा देगा। सर्वे अगर गलत है तो तब तो बिहार में आपकी एनडीए की सरकार है, उसी नीतीश बाबू से कह के भाजपा फिर से क्यों नहीं सर्वे कराती है? एकदम उसके लिए प्रयास हम लोग जारी किए हुए, हम लोग अपना रिपोर्ट यहाँ से दे रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं किया तो आज है क्या, लोग कुछ करके दिखाता तभी मानता है। तो हमारा भी ऐसा मानना है कि शायद लगता है कि विरोध करने के बाद पार्टी समझेगी तो शायद उसका विरोध किया जाएगा। तो बीजेपी से उम्मीद है कि अमात समाज को बिहार विधानसभा चुनाव में 25 मौका दिया जाएगा? जी निश्चित रूप से। यहाँ इस विधानसभा में कितना आपका संख्या है? हमारा विधानसभा में नरपतगंज में तो कम है, यानी करीबन 7-8 हजार के लगभग हैं सिर्फ अमात का। फॉरबिसगंज में हम 50,000 हैं। 50,000 हैं विधानसभा? हाँ, फॉरबिसगंज विधानसभा है। तो इसलिए हम फॉरबिसगंज से अपना हक रखते हैं कि फॉरबिसगंज विधानसभा में हम 50,000 हमारा मतदाता है बाय कास्ट ऑफ अमात, और अमात को आप टिकट दीजिए, फुल फ्लेजर हम लोग वहां से चुनाव जीतेंगे। चलिए अब नरपतगंज विधानसभा की कुछ बातचीत कर लेते हैं। काफी सुर्खियों में अररिया के नरपतगंज विधानसभा रहता है। यहाँ जब भी चुनाव का समय आता है तो यहाँ पे लोगों में एक अलग हलचल मची रहती है। आप यहाँ के कई विधायक को आपने देखे हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि आपके नाम के पीछे लोग विधायक संबोधित करते हैं। अब पता नहीं इसका क्या कुछ कारण है, वो तो आप बताएंगे। तो नरपतगंज विधानसभा का जो आपने कार्यकाल के पिछले कई वर्षों से देखा है, आपकी नज़र में क्या लगा है कि नरपतगंज में कितना बदलाव हो पाया है और क्या कुछ सुधार जो अब तक नहीं हो पाई है? देखिए, ऐसा है कि हम 2000 से आज 2024 हुआ, 24 वर्ष तक हम निस्संदेह ही जमीन से जुड़े हुए हैं। और
जमीनी कार्यकर्ता को हमने सहयोग किया है। ब्लॉक में हो, थाना में हो या अन्य कोई समस्या है तो उस समस्या को लेकर के बारीकी से अधिकारी से मिलने का काम किया और उस काम को हम अंजाम भी दिया है, लोगों को मार्ग प्रशस्त भी करवाया है। और जितने भी एमएलए हुए यहाँ, चाहे जनार्दन जी के साथ हमने वो 3 टर्म मेरे साथ एमएलए बने, हम जब उनके साथ रहे तो निस्संदेह ही हम जमीन पर सभी, हमारा ये 42 पंचायत का भ्रमण रहा और सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना रहा और लोगों को लग रहा, हमारे पीरियड में जितने भी कार्यकर्ता मतलब आज 25-30 वर्षों से रहा, उनको लगता है कि उमानंद राय को एमएलए होना चाहिए और उमानंद राय को एमएलए होना चाहिए। और मुझे टिकट नहीं मिल पाया। जब जनार्दन जी का टिकट कटा तो देवेंती यादव को टिकट दे दिया, देवेंती यादव का टिकट कटा तो फिर जनार्दन जी को मिला, जनार्दन जी का टिकट मिला तो फिर जयप्रकाश यादव को मिला। आप जिस जनार्दन यादव पूर्व विधायक की बात कर रहे हैं, वो यहाँ लगातार 4 बार विधायक रहे, उनके आप राइट हैंड भी माने जाते थे। निश्चित रूप से आप जब यहाँ विधायक बनाने का काम करते थे तो आखिर आप विधायक बनने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, ऐसा है कि हम लोग जो परिस्थिति देख रहे थे और चूंकि प्रदेश स्तर पर हम लोगों की उतनी पकड़ नहीं थी या राष्ट्रीय स्तर पर उतनी पकड़ नहीं थी, जमीन पर हम लोगों की बहुत अच्छी पकड़ है। हम लोग आज के डेट में भी जो समीकरण प्रदेश वाले यहाँ अल्लाह के देता है कि यादव को ही टिकट मिलना चाहिए, यादव प्रधान, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी संख्या यादव और वो माई समीकरण लेके भी चलता है तो वो 1-1.5 लाख वोट में वो लोग आउट हो जाता है। ठीक है, 1.5 लाख वोट में हो जाता, हम 2.25 लाख वोट होते हैं। ऐसे भी डायरेक्ट फाइट भी कर दिया जाएगा तो नंद यादव यहाँ पर फाइनल सीट निकाल सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है।